नमस्कार सभी को। आज हम फिर प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। अभी तक प्रेपोजिशन में हमने बेसिक रूल्स पढ़े हैं कुछ, आज कुछ प्रेपोजिशन पे ट्राई करेंगे। एक वर्ड होता है ओन, ये एक एडवर्ब भी होता है और एक प्रेपोजिशन भी होता है। आज इसका हम प्रेपोजिशन के रूप में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। ओन का जो हिंदी में जो इसका मतलब होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि ये किसी चीज पर कोई वस्तु रखी है और वो बिल्कुल सटी हुई रखी है इस तरह से, तो हम यहां पर ओन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कि जो बिल्कुल कोई गैप ना हो और सटा कर रखी हो, बिल्कुल उस तरह से हम ओन का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में यदि कहें तो हम पर के लिए ओन एक अर्थ में पर के लिए भी जाना जाता है, और लेकिन इसको आज हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, तो इसका एक एग्जांपल है द बुक इज ऑन द टेबल। जो एक किताब है वह टेबल पर है। यह यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, लेकिन यह यहाँ तक ही सही नहीं है, क्योंकि कुछ अर्थों में यह ओन सिर्फ ऊपर के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता। मान लो कोई दीवार पर कोई चीज़ है इस तरह से, मतलब घड़ी है या कोई पेंटिंग है, तो वहाँ पर भी हम ओन का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया है ना? जैसे कोई भी द पिक्चर इज ऑन द वॉल, हम इस तरह से भी यहाँ पर ओन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर यह होना जरूरी नहीं कि वो जो चीज़ है वो बिल्कुल इस तरह से ही हो, है ना? वह बिल्कुल इस तरह से ही हो, यह जरूरी नहीं है। वह दीवार पर भी हो सकती है, भले ही वह उसके लग नहीं रहा है कि उसके ऊपर है, लेकिन बिल्कुल उस सटी हुई है और बिल्कुल उसका पार्ट है, यानी कि उस सरफेस का एक तरह से पार्ट वह बन जा रही है। सही है। अच्छा, कोई चीज़, मान लो कोई व्यक्ति है इस तरह से, है ना, और उसने इस तरह से कोई कैप पहन रखी है, तो उस पर कोई मार्क है, तो हम यहाँ पर भी ओन का प्रयोग कर सकते हैं। जो वो नीचे की तरह है या ऊपर की तरफ है, कहीं पर भी उसका ओन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है द रिंग इज ऑन माई फिंगर। यहाँ पर भी हम ओन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये होगा कि कुछ लोग इन लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन इन उस अर्थ में यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ओन इसलिए सही नहीं लग रहा है तुम लोगों को कि ओन का मतलब होता है ऊपर, कि अंगूठी कोई उंगली के ऊपर नहीं पहनते, अंगुली में पहनते हैं, लेकिन ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। यदि तुम इसे थोड़ा सा ध्यान दे के इसको जानने की कोशिश करो कि उंगली के अंदर कोई चीज़ नहीं पहन सकते आप, उंगली जाती है रिंग के अंदर, तो उसके लिए एक वर्ड है ओन। ओन ही चुना गया है और ओन ही सही पर है, क्योंकि कोई चीज़ किसी से अटैच्ड हो रही है, यानी कि उससे मिल रही है ना? हमने देखा ना, यहाँ पे यही सीखा था कि कोई चीज़ बिल्कुल उससे सटा कर रखी गई हो तो ओन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी रिंग जो है वो उससे सटा कर रखी गई है उंगली से, बिल्कुल, है ना? तो उसका नेचर इस तरह का है कि वह है उसके अंदर ही जाएगी, उंगली उस रिंग के अंदर जाएगी, उसका नेचर है ना? तो इसलिए यहाँ पर ओन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह उससे बिल्कुल अटैच्ड है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा सेंटेंस है, अच्छा उसके बाद जो तीसरा सेंटेंस है दे आर ऑन द ट्री, है ना? तो यहाँ पर भी ओन आएगा, क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर इन का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन जो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ओन का ही प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है। क्योंकि जो मैंगोज, जो ऑरेंजेस हैं, वो बिल्कुल ट्री से अटैच्ड हैं, यानी कि ट्री का ही पार्ट हो जा रहे हैं एक साथ में मिलकर ना, तो वह यहाँ पर ओन का ही प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग नहीं होगा। ज़्यादातर एग्जाम में स्टूडेंट इन का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इन का प्रयोग सही नहीं है, ओन ही आएगा। ठीक है, तो क्या हमने क्या जाना इसमें कि ओन का प्रयोग जाना है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर सटा कर रखी जाती है
तो वहाँ पर हम और वह उसको टच भी करती रहे और उसके ऊपर भी हो, तो वह वहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में हमने सीखा कि वस्तु का ऊपर होना जरूरी नहीं है, कि उनमें सिर्फ संबंध हो, टच हो एक दूसरे से, तो वहाँ पर भी ऑन का प्रयोग किया जा सकता है। द रिंग इज ऑन माई फिंगर, है ना, रिंग वही अंगूठी होती है। अच्छा, ये रिंग के लिए कुछ फ्रेज भी हैं जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में कई बार आदमी को कंफ्यूज कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा जानना हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। रिंग जो है नॉर्मली यहाँ पर अंगूठी के लिए ये इसका प्रयोग किया गया है, लेकिन कुछ वर्ड हैं जो कर सकते हैं। ए की रिंग, है ना, आप समझते हैं की रिंग क्या होती है ना। सर्कस रिंग, जो सर्कस में नॉर्मली जिनका जिसमें जो टाइगर वगैरह जो घूमते हैं उसमें ये कहलाएगा। अच्छा, कई बार जब कोई इंसान थोड़ा बीमार हो जाता है तो उसके फेस पर आईज के नीचे थोड़ा डार्क निशान आ जाते हैं, तो उन्हें डार्क सर्कल कहा जाता है, लेकिन उन्हें डार्क रिंग भी कहते हैं, है ना। अच्छा, और कर्टेन रिंग, ये भी होते हैं जो जिन पर जो कर्टेन होते चलते हैं, है ना, घर में लगे रहते हैं कर्टेन। तो ये कुछ वर्ड हैं जो हमारे काम आएंगे, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन के कुछ और एग्जांपल हैं, और इनको ट्राई करते हैं। अच्छा, दे अराइव्ड ऑन मंडे या ऑन 8 मई। अच्छा, इससे पहले जो हमने ऑन का जो यूज़ सीखा था वह है जब दो वस्तुएं सटाकर रखी गई हों उसके लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो ऑन का प्रयोग है हिंदी में तुम इसका यदि सेंस करोगे तो यहाँ पर भी ये इसका सेंस ऑन का ही सेंस देगा, है ना। लेकिन इंग्लिश में जब तुम इसका इस्तेमाल सीखोगे तो थोड़ा सा अलग होगा। जैसे दे अराइव्ड ऑन मंडे, वो है मंडे को आए या मंडे पर आए या मंडे के दिन आए, है ना। कई सारे सेंस समझ में आ सकते हैं, लेकिन हम इसको यदि समझेंगे तो एक अर्थ में समझेंगे, वो इस तरीके से जैसे कि जब कभी कोई डेट दिखानी हो या कोई दिन दिखाना हो, डेट दिखानी हो या कोई दिन दिखाना हो, तब हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर डेट दिखाई जा रही है ना, जैसे दे अराइव्ड ऑन मंडे, या दे अराइव्ड ऑन मंडे, दे अराइव्ड ऑन 8 मई। तो इस तरह से हम यहाँ पर हम जब डेट दिखाई जाती है तो हम यहाँ पर ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऑन द इवनिंग ऑफ जून द फर्स्ट, ऑन द इवनिंग ऑफ जून द फर्स्ट, तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं जब हमें कोई डेट दिखानी होती है। अच्छा, जब कोई दिन दिखाना होता है तब भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई मैनेज टू डू इट ऑन मंडे, मैंने ये कैसे भी ये मैंने मंडे को कर लिया था, है ना, या कर लिया। आई विजिटेड द हॉस्पिटल ऑन संडे, मैं हॉस्पिटल जो संडे को गया। तो यहाँ पर डेट नहीं दिखाई जा रही है, कोई एक दिन दिखाया जा रहा है, यानी संडे मंडे इस तरह से। तो हम यहाँ पर भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में तुम इसका यदि सेंस निकालोगे तो ये पर का ही सेंस देगा, है ना। तो इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि पर का सेंस समझ नहीं आता आसानी से, एग्जाम में समस्या हो जाती है। तो हमें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है ना। तो ऑन का प्रयोग हमने यहाँ ये सीखा कि जब डेट दिखानी होती है, डेट शो करनी होती है, या कोई डे शो करना होता है, वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई मेट मोहन ऑन वन ओकेजन, है ना। यहाँ पर तुम कोई दिन दिखाया जा रहा है ना, जिसमें मोहन से एक अवसर पर मिला, पर का सेंस दे रहा है यहाँ पर भी, है ना। तो इस तरह से हमें क्या पता चला, ऑन का प्रयोग डेट के लिए भी, जब डेट शो करनी होती है उसके लिए भी, और जब कोई डे शो करना होता है तो उसके लिए भी ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ही केम ऑन माई बर्थडे, है ना। तो यहाँ पर जो बर्थडे है वह एक दिन है ना।
भाई सही ना, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों प्रीपोजिशन में आज इतना ही, ये लेक्चर आगे भी जारी रहेगा, और आपको ये लेक्चर आज का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना।